Hello everyone, this is your trainer and coach मोहम्मद महताब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग विजुअल स्टूडियो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन सी वर्जन्स इसकी इंस्टॉल करनी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक डेमो एप्लीकेशन भी बना करके रन करा करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे ले चलते हैं और देखते हैं विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा, गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है विजुअल स्टूडियो। आपका ये वेबसाइट का लिंक दे देगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए आ गया विजुअल स्टूडियो की जो करंट वर्जन है वो आपके सामने है। विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2017, विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2017, इंटरप्राइज एडिशंस एंड साथ ही है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको इन सब की डिटेल्स जानी है तो कंपेयर विजुअल स्टूडियो एडिशन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे चीज़ों के बारे में कि कम्युनिटी में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और उसकी क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज आपको एड इन्स हैं, वो आपको टोटल डिटेल्स दिखेंगे। प्रोफेशनल्स में क्या है और एंटरप्राइज में सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। नॉर्मली अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सिंगल डेवलपर हैं, यानी आप खुद के लिए डेवलपमेंट करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2017 इंस्टॉल करें। ये फ्री है और इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। ये थोड़ा समय लेगा, ठीक है, डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं, ये डाउनलोड हो रहा है तो एक काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ये ओपन हो रहा है। जो भी मेरा पासवर्ड है मैंने उसे इनपुट किया और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा समय लेगा, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ तब तक के लिए। ओके, राइट। तो आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल हो चुका है और ये गेटिंग थिंग्स रेडी, थोड़ा समय लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा रुकते हैं, इसको होने देते रेडी। ओके, आप देख रहे हैं ये हमारे सामने ये विंडो आ गया है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है विजुअल स्टूडियो के साथ, इस पर 2017 के साथ, कि आप अपनी चॉइस की जितनी चाहें उतनी एलिमेंट इसके चूज़ कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए सपोर्टिंग अवेलेबल हैं आपको। जैसे कि अगर आप लाइनक्स के लिए करना चाहते हैं C++, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे और जितना आप चूज़ करेंगे ये उतना ही डाउनलोड होगा और उतना ही आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से चूज़ करो तो यहाँ देखिए ये 10 GB तक के लिए है। आप जितना चाहें उतना आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपमेंट के लिए C++ चाहिए तो मैं उतना ही चूज़ कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल या मॉडिफाई रहेगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक कर दिए। थोड़ा जितना नेट की स्पीड है आपके हिसाब से उतना ये समय लेगा। ओके, और उसके बाद आप इसे रन करा सकते हैं, राइट। जब एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ये विंडो मिलेगी मॉडिफाई या लॉन्च, तो हम लोग लॉन्च पे क्लिक करेंगे। थोड़ा समय लेगा इसलिए फिर से मैं वीडियो को जो है पॉज कर रहा हूँ। ओके एवरीवन, जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये विंडो आएगी, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट विद फैमिलियर इन्वायरमेंट। तो आपको इसमें जो भी पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ ब्लू, और स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पे मैं क्लिक करता हूँ। एक चीज़ और है, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो ये आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा, चूंकि ये फ्री वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी, अगर नहीं होगी तो आउटलुक पे बना लेना है और वो ईमेल आईडी इसमें दे देना है। तो आप इसे फिर फ्री वर्जन फ्री यूज़ कर सकते हो, नो इशू, कोई इशू नहीं होगी आपको। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसे इंस्टॉल करने का और यूज़ करने का। ये थोड़ा समय लेगा आपको प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे और इंस्टॉल भी कर पाएंगे। चलिए, ये जब तक हो रहा है मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने क्या क्या चूज़ किया था इंस्टॉलेशन के समय में, क्योंकि मैंने पॉज कर दी थी वीडियोस, तो शायद आपको ना दिखा हो। ठीक है, तो अभी दिख जाएंगी वो, है ना। तो आपको इससे मालूम चल जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने चूज़ किया था। थोड़ा समय दीजिए। ये देखिए विंडोज इंस्टॉल हो चुका है ये, और यहाँ पे हमारा इंस्टॉलर भी आ जाएगा। तो जो हमने चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया है हमने, उसे मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसे होने दीजिए। आइए देखिए, ये हमारा विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका मीनू बार है। यहाँ पे जैसा कि नॉर्मली आपने एमएस ऑफिस यूज़ किया होगा, तो आप यूज टू होंगे इन सब चीज़ों के। यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बार्स हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। तो अभी चूंकि आप इसके यूज टू नहीं है, तो हम लोग चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं और रन करा कर देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये देख लूँ, यहाँ पे मॉडिफाई में जाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा क्या क्या इंस्टॉल किया है हम लोगों ने, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है इंटरनेट से इंस्टॉल करने का। और ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पॉज कर दी थी ताकि आप लोग को बहुत देर समय ना लगे, वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपकी इंटरनेट स्लो है तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, फास्ट है तो 15 से 20 मिनट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से इसके जो लैंग्वेजेस हैं वो आपने यूज़ किए हैं। ओके, सो इट डिपेंड्स। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो, ओके, तो आपको जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और एसपी एंड एम वेब डेवलपमेंट। इसके अलावा हमने यूज़ किया है डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अगर आप, मैंने इसे क्यों यूज़ किया, इसे क्यों नहीं यूज़ किया, ये ओल्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप जो भी, अगर डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट मैंने चूज़ किया होता, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं हम, ठीक है, वो आपको एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, 8.1 हो या विंडोज 10 हो, सब पे रन करते ये। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होता है, ये स्पेशली विंडोज 10 को माइंड में रख करके बनाया गया है। इसकी एडवांटेजेस ये है कि आप इसमें जो भी बनाते हैं डायरेक्ट वो जो है मीनू को एक्सेस करता है, विंडोज 10 की जो मीनू है, और वहाँ पे डायरेक्ट इसकी सेटअप्स कॉपी हो जाएगी और आप उसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप विंडोज़ बेस्ड कुछ बनाते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह। साथ ही मैंने ASP.NET वेब डेवलपमेंट हमने सेलेक्ट किया है, ताकि आप लोग को फ्यूचर्स में ASP.NEट के साथ साथ ASP.NET MVC, ASP.NEट कोर, जावास्क्रिप्ट, इन सब के वीडियोस बना सके, और आप लोग की चूँकि क्लास भी इसमें होगी, तो उसके लिए हमने इसे सेलेक्ट किया है। इसके अलावा डाटा स्टोरेज के लिए हमने डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग सेलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर हमें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर मैं गेम बनाना होता है तो हम लोग इनमें से किसी का सिलेक्शन कर सकते थे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये हमने सेलेक्ट किया आपके लिए, राइट। चलिए, तो ये हमारा आ गया। अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट अगर बनाने हैं तो हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, न्यू प्रोजेक्ट चुनने के लिए हमें पूछा जा रहा है कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं। विजुअल C++ में कुछ बनाना चाहते हैं, विजुअल C# में, या विजुअल बेसिक में,
विजुअल एफ शार्प में, ये सारे लैंग्वेज जो है सपोर्टेड है विजुअल स्टूडियो के थ्रू। यानी अभी जब हम लोग इसका पढ़ेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क की डिटेल्स में, जब आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में विजुअल स्टूडियो जो है ये हमें किस तरह की पावर, या डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमें क्या पावर, क्या एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें क्या एडवांटेजेस है इनके। ओके, तो हमें इसमें से जिस जिस चीज़ के भी प्रोजेक्ट बनाने हैं, ओके, जिस चीज़ की भी एप्लीकेशन बनानी है हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी डेमो विजुअल सी शार्प की दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे इसकी क्लास लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सोल ऐप चूज़ करते हैं एक डेमो के लिए, क्योंकि कॉन्सोल ऐप उनको भी समझ में बहुत आसानी से आएगा जो सी या सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं, और नहीं भी है तो जस्ट ये एक डेमो है। ठीक है, तो डोंट वरी, जब हम लोग सीखेंगे कुछ स्पेसिफिक तो देखेंगे इसको। डेमो कॉन्सोल नाम दे रहे हैं, डेमो ऐप। आपने देखा हमने यहाँ पे नाम दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है और मैंने इसे चूज किया है, ध्यान रहेगा ये। ओके, और यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा समय लेगा। तब तक के लिए मैं एक काम करता हूँ, पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग को। ओके एवरीवन, आपने देखा जैसे हमने क्लिक किया है हमें ये स्क्रीन मिली है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट ये सब कुछ इसमें आ गया। अब आप सवाल कर सकते हैं, कॉन्सोल इस तरह से हेलो वर्ल्ड सब कुछ बन करके आया है आपका फर्स्ट टाइम के लिए। आपको बस इसे यूज़ करना है। ठीक है, और इससे चलिए हम रन करा के देखते हैं, लेकिन रन कराएंगे तो ये स्क्रीन नहीं रुकेगा। तो इसके लिए आप चिंता ना करें, ये हमारा सी शार्प पे क्लास नहीं है, सिर्फ एक डेमो है जिसे आपको समझने में आसानी हो कि हम लोग विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए हैं और रन करा मतलब ठीक से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे रन कराता हूँ। थोड़ा सा समय ले रहा। जस्ट बी पेशेंस। ओके, ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्क्रीन हमारे सामने आई है। थोड़ा समय लेगा, डिले होगा। ठीक है, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। मे बी दिस इज ड्यू टू ये माई सिस्टम इज स्लो, मेरी सिस्टम स्लो है, इसकी वजह से शायद ये इशू हो रहा। तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है। ओके, ये देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट आ गया। इसका मतलब कि हमारा डॉट नेट ठीक से इंस्टॉल हो गया और सही से ये काम कर रहा है। विजुअल स्टूडियो हमारा ठीक से परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।